नया घर हो, दुकान, बिजनेस या फिर शादी ब्याह हो, सब मौकों पर हवन और यज्ञ जरूर किया जाता है। हमारे देश में हवन की परंपरा बहुत पुरानी है। हवन के दौरान अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि मंत्र के बाद स्वाहा शब्द जरूर बोला जाता है। इसके बाद ही आहुति दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर हर आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है और इसे बोलना जरूरी क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है। मित्रों, जब भी हवन होता है उसमें स्वाहा का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री हवन कुंड में डाली जाती है। स्वाहा का अर्थ सही रीति से पहुंचाना होता है। माना जाता है कि कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि हविष्य का ग्रहण यानी हवन या यज्ञ में हवन सामग्री को देवी देवताओं के ग्रहण ना कर ले। देवता ऐसा हविष्य तभी स्वीकार करते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। हवन के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। स्वाहा की शादी अग्निदेव के साथ हुई थी, इसलिए अग्नि में जब भी कोई चीज समर्पित करते हैं तो उनकी पत्नी को भी साथ में याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस चीज को स्वीकार करते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया और उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने लगी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मणों द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाए। इसके लिए अग्निदेव को चुना गया, क्योंकि अग्नि में जाने के बाद कोई भी चीज पवित्र हो जाती है। लेकिन अग्निदेव के पास उस समय भस्म करने की क्षमता नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब भी कोई चीज अग्निदेव को समर्पित की जाती है तो स्वाहा उस भस्म कर देवताओं तक पहुंचा देती है। तब से स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ रहती है। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्वाहा बोलने से अर्पित की गई चीज को स्वाहा देवताओं तक पहुंचाती है। तीसरी कथा के मुताबिक प्रकृति की एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने स्वाहा को आशीर्वाद दिया था कि देवताओं को ग्रहण करने वाली कोई भी सामग्री देवताओं तक नहीं पहुंच पाएगी। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा जरूर बोला जाता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हवन का ग्रहण देवता नहीं कर लेते। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा बोला जाता है, इसलिए हवन के दौरान स्वाहा बोला जाता है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि स्वाहा बोलने के पीछे क्या अर्थ है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।